का इतना बड़ा फ्रॉड होया है, तो इस फ्रॉड न गांव देहात का आदमी जो वो समझ नहीं पाता, जो किसान मजदूर है वो समझ नहीं पाता, या फिर जो पढ़े लिखे हैं वो ही समझ पावे कि भाई ये इतना स्टैंडर्ड है, ये मापक है। इस देसी हिसाब से समझाओ ना कि भाई फ्रॉड किस तरीके से है। देखो देसी हिसाब की तो बात ये है कि इसके अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी। रुपया असल में आपको क्या लगता है कि रुपया क्या है? आपको क्या लगता है कि रुपया क्या चीज़ है? रुपया एक आदान प्रदान का माध्यम है। नहीं, आदान प्रदान का माध्यम नहीं है। रुपये को आप कभी किसी से आदान प्रदान नहीं करते हो। आप हमेशा कीमत, आप किसी वस्तु का आदान प्रदान करते हो। नहीं होता तो रुपये के हिसाब ना जी ना, आदान प्रदान वस्तु का होता है। रुपया तो माध्यम है उस आदान प्रदान का, तो विनिमय का साधन इसको बोलेंगे। मैंने वस्तु का आदान प्रदान का माध्यम तो बताया। हाँ, मतलब वो विनिमय का साधन, आदान प्रदान का माध्यम नहीं है, वस्तुओं के आदान प्रदान का। यानी हम पैसे को लेन देन नहीं करते हैं, हम वस्तु का लेन देन करते हैं। हम किसी भी चीज को जब किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो हमारा धन होता है। यानी कि आपने खेत में अन्न उगाया या कोई आपने डांगर था और उसने दूध देना चालू किया, तो वो दूध जो है वो सेहत बढ़ाता है, तो सेहत भी अपने आप में धन है। या हमने जो सेहत अपनी कमा रखी है उसका अपना टाइम आपको दें, आपके घर पे मेहनत करें, हम मजदूरी करें, तो मैंने अपनी ऊर्जा आपको दी। ऊर्जा मतलब धन। तो धन के बदले में ही धन दिया जाएगा। तो या तो काम के बदले कोई सामान दे दो, या सामान के बदले कोई दूसरा सामान दे दो, अनाज के बदले दाल दे दो, दाल के बदले काम कर दो, बाल काट दो, मतलब दूसरा काम कर दो, कुछ भी कर दो। यानी काम के बदले ही काम या धन के बदले ही धन मिलेगा। ऐसा तो नहीं होता कि कबाड़ के बदले धन ले लो आप मेरा। मान लो मैं आपको धन दूं, अनाज दे दूं या मजूरी दे दूं, और आप मेरे को कबाड़ दे दो घर से उठा के, तो ये न्याय है अन्याय है? अन्याय है। तो अन्याय कहलाएगा। यानी कि फिर लोगों ने सोचा कि यार अनाज के बदले अनाज देते हैं ना, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। कभी किसी ने 1 साल मेहनत करी है, किसी ने 10 दिन की मेहनत में उसका कंपैरिजन कर लिया, तो इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, और उस स्टैंडर्ड के मुकाबले ही हम किसी भी वस्तु की कीमत को तय करेंगे। ठीक है। तो वस्तु की कीमत तय करने का एक माध्यम बनाया, उसी को मूल्य का मापक बना दिया, रुपये को। रुपया पहले ये रुपया नहीं था जिसको अभी अंग्रेज रुपया बोलते हैं, ये पहले दमड़ी, कौड़ी, ये सब में चलता था। रुपया असल में किसी वस्तु के मूल्य का मापक है, और मापक कभी भी बदलता नहीं, मतलब मापक का कोई ना कोई मानक होता है, और मानक कभी नहीं बदलता है। अच्छा। तो एक ऐसी चीज चाहिए थी रुपये के मानक के लिए जिसका कभी भी डिग्रेडेशन ना होता हो, जो कभी खराब ना होती हो, ठीक है, जो कभी टूटती ना हो, अपने आप रखी रखी, और वैल्यू उसकी घटती ना हो। जैसे रुपया है, ये नोट है, ये तो रखे रखे गड़ जाएंगे, तो ये रुपया नहीं हो सकता। फिर दूसरी चीज है, उस पर जंग लग जाएगा, वो रुपया नहीं हो सकता। तो रुपया होगा असल में ऐसी चीज जिसका कभी भी मानक, मतलब जो कभी घटे बढ़े ना। इसके लिए उन्होंने, जो हमारे पुरखों ने, एक धातु ढूंढी जो उनको मिली हुई थी पहले से ही, और उसी में वो ट्रेडिंग करते थे पहले। अच्छा। और वो था गोल्ड, सोना। किसी भी चीज की कीमत सोने के मुकाबले ही देखी जाती थी, तय होती थी, तो वो सोने में कारोबार होता था। हम लोग अगर अनाज भी देते थे दूसरे देशों को, पटसन देते थे, चावल और मतलब चना देते थे, दालें देते थे, वो सब के सब जो हैं वो 1860 की भी अगर मैं बात करूं तो भारत की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में काउंट होती थी, पहली और दूसरी।